नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और बनारस के दशाश्वमेध घाट से मैं हूं प्रीति चौधरी। पूरा बनारस प्रधानमंत्री के रंग में रंगा है। शपथ लेने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे। दोपहर वो अपने गोद लिए गांव जयापुर पहुंचे और सिर्फ गांव वालों का नहीं, उन्होंने पूरे काशी वालों का मन जीत लिया। आपने मुझ पर भरोसा किया है, आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है। मैं आपका हूं, आपके लिए हूं। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाती आवाज के साथ बनारस के इस गांव की किस्मत रेखा अचानक सीधी और लंबी हो गई। जयापुर गांव की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम रखते ही गांव का सीना 56 इंच का हो गया। लोगों को समझना है, समस्याओं को समझना है, कुछ सीखना है, तो मैं बाबुओं के बीच बैठ करके नहीं सीख सकता, अफसरों के बीच बैठ करके नहीं सीख सकता। ये मुझे शिक्षा दीक्षा मिल सकती है गांव के अनुभवी लोगों के पास। मौका बनारस से 35 किलोमीटर दूर जयापुर गांव के गोदनामे का था। प्रधानमंत्री ने भावनाओं की चाशनी से जुमला निकालकर कहा कि ये जयापुर का नहीं, मोदी का गोदनामा है। वो गांव को गोद नहीं ले रहे, बल्कि गांव उन्हें गोद ले रहा है। अब कुछ लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने गांव को गोद लिया है। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना ऐसी है कि हकीकत में कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है, गांव सांसद को गोद ले रहा है। मोदी जयापुर गांव को गोद लेने का ऐलान करने पहुंचे थे। गांव दुल्हन की तरह सजा था। सुबह से ही हवन चल रहा था। हजारों आंखें मोदी की राह देख रही थी। मोदी पहुंचे तो हर हर मोदी का नारा गूंज उठा। गांव की प्रधान दुर्गा देवी मोदी के लिए स्वागत भाषण देने पहुंची। मंच पर माइक ऊंचा था। मोदी ने किसी का इंतजार नहीं किया, खुद उठे और माइक को दुर्गा देवी के करीब कर दिया। प्रधानमंत्री की सदा पर भी तालियां बजी, नारे लगे। जयापुर को अपनाने के बाद मोदी ने गांव वालों को मंत्र दिए, छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े मतलब समझाए। आपको लगेगा ये प्रधानमंत्री है कि कौन है? यही तो गलती हो गई है। हमारे बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जो कभी जमीन पे उतरी ही नहीं। मैं बड़ी बातें करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े काम करने हैं। नरेंद्र मोदी तो जैसे जयापुर का दिल जीतने ही पहुंचे थे। ग्राम प्रधान के भाषण की तारीफ के बहाने उन्होंने स्त्री शिक्षा की प्रेरणा दी। अभी हमारे प्रधान दुर्गा देवी जी भाषण कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई? तो उन्होंने कहा 8वीं तक मैं पढ़ी। आप देखिए 8वीं तक पढ़ी होने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा है। गर्व हो। दुर्गा देवी जी को सुनकर के लगा कि वाह, कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रकट किया। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे हर घर की बेटी पढ़े? अगर गांव की प्रधान दुर्गा देवी जी भी पढ़ी लिखी हैं, तो हमारे गांव की हर बेटी पढ़नी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जयापुर के लोगों के नब्ज पर जैसे हाथ रख दिया। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा और क्या युवा, सभी के दिलों पर छाप छोड़ गए। इतना सब कुछ किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि मेरे गांव को आदर्श गांव बनाए। उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए नहीं मिले। कोई मायूसी नहीं है। आप सबके लिए बेटी बचाओ का उन्होंने नारा दिया है प्रधानमंत्री ने, और कहा है कि बेटियों को लक्ष्मी का रूप देना चाहिए। कैसा लगा बच्चियों को? हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को वो लक्ष्मी बोले हैं।
जयापुर गांव के लिए 7 नवंबर का दिन यादगार बन गया। प्रधानमंत्री यहां आए और चले भी गए, लेकिन पीछे ऐसी दास्तां छोड़ गए जिस पर बरसों चर्चा होती रहेगी। इस गांव में तो कम से कम ऐसा लग रहा है तस्वीर बदलेगी, ऐसा ना सिर्फ महिलाओं का मानना है, लड़कियों का मानना है, बल्कि जो बुजुर्ग हैं वो भी काफी प्रभावित दिखे नरेंद्र मोदी के आज के भाषण से भी, और उन्होंने जो उम्मीद जताई है उससे भी। आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि कितनी तस्वीर बदल पाती है इस गाँव की। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ रीमा पराशर, जयापुर गाँव, वाराणसी, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी जयापुर गांव में एक अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने गांव वालों को बहुत सारे विकास के नाम पर मंत्र दिए। एक तरफ जब उन्होंने बेटियों को बचाने की बात की, आगे पढ़ाने की बात की, उन्होंने देश के अफसरों को भी एक मूल मंत्र दिया, उस जगह जरूर जाइए जहां आपकी पहली पोस्टिंग हुई थी। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयापुर का सुना, और जिस संबंध का प्रारंभ संकट की घड़ी से होता है, वो संबंध चिरंजीव बन जाता है। बनारस का जयापुर गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रंग में रंगा हुआ था। मोदी ने अपनी मौजूदगी और अपने भाषण से न सिर्फ जयापुर वालों को मंत्र मुग्ध किया, बल्कि उन्हें छोटे छोटे मंत्र भी दिए। हम अपना तो जन्मदिन मनाते हैं, कभी ये मेरा गांव जहां मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, हम मिलकर के गांव का जन्मदिन मनाए। नरेंद्र मोदी ने बेटे बेटी को लेकर समाज में जड़े जमाए भेदभाव पर भी चोट की। जयापुर वालों को बेटी पैदा होने पर उत्सव मनाने का मंत्र दिया। आपके परिवार में बेटी का जब जन्म हो, उसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। मनाते हैं क्या? नरेंद्र मोदी ने बेटियों के बारे में गांव वालों को तमाम नसीहतें दी। भ्रूण हत्या को पाप बताया तो बेटियों की शिक्षा को उन्होंने प्रगति के मंत्र से जोड़ा। गर्व हो दुर्गा देवी जी को सुनकर के लगा कि बहुत कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रकट किया। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे हर घर की बेटी पढ़े? नरेंद्र मोदी स्वच्छता को देश भर में आंदोलन बनाना चाहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन उनकी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन जयापुर में तो उन्होंने बच्चों को स्वच्छता का अनूठा मंत्र दिया। खाना खाने से पहले हमारे गांव का हर बच्चा हाथ धोकर के ही खाना खाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनके अनुभवों से सीख लेने का मंत्र दिया। लोगों को समझना है, समस्याओं को समझना है, कुछ सीखना है, तो मैं बाबुओं के बीच बैठ करके नहीं सीख सकता। ये मुझे शिक्षा दीक्षा मिल सकती है गांव के अनुभवी लोगों के पास। जयापुर गांव से मोदी ने सरकारी अफसरों को भी नायाब मंत्र दिया। बोले कि वहां जाओ जहां से अपना करियर शुरू किया था। मैंने कहा कि आने वाले दिनों में आप लोग जहां अपने नौकरी की शुरुआत की थी उस गांव में जाओ और अपने बच्चों के साथ जाओ, परिवार को लेकर के जाओ, उनको दिखाओ आप जब छोटे थे, नए नए आए थे, शादी नहीं हुई थी, नौकरी की शुरुआत थी, कहां रहते थे, किस दफ्तर में बैठते थे। मोदी के मंत्र पर जयापुर गांव खूब झूमा। गांव के बड़े बुजुर्गों की जैसे बाँछें खिल गईं। बेटियां चहक उठी, महिलाओं की सोच बदलती दिखी। और बात अच्छी लगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आजादी के बाद ये पहला प्रधानमंत्री था आदमी जो कि गांव गलियारों, झुग्गी झोपड़ियों, गांव में रहने वाले गरीब लोगों का ख्याल तो किया। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया था।
पहले भी होता था, अभी भी होता है लड़कियों लड़कों में भेद। अभी जब मोदी सर आके बोले हैं कि लड़कियां लक्ष्मी होती हैं, वास्तव में लड़कियां लक्ष्मी होती है। लड़के और लड़के में भेद नहीं करना चाहते, जितना लड़की चीज करते हैं उससे ज्यादा लड़कियां कर देती हैं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए। जो बेटी कमाती है वही बेटा भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयापुर गांव को अपनाया है, नया रिश्ता जोड़ा है और इस रिश्तेदारी के पहले ही दिन उन्होंने प्रगति का सबसे बड़ा मंत्र दिया कि कुछ तुम चलो कुछ हम चले। रीमा पराशर के साथ रोहित सिंह, वाराणसी, आज तक। आखिर मोदी ने गोद लेने के लिए जयापुर गांव ही क्यों चुना? क्या कहानी है जयापुर गांव की, दिखाएंगे बस थोड़ी। देश की आजादी की सालगिरह पर लाल किले से नरेंद्र मोदी ने सांसदों को एक गांव को गोद लेने के लिए कहा। पहल करते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद जयापुर गांव बनारस में एक मॉडल गांव के तौर पर चुना। उस गांव को गोद लिया। क्या है जयापुर की कहानी? क्यों जयापुर नरेंद्र मोदी को भा गया? नरेंद्र मोदी ने ये राज भी खोला। जयापुर पहुंचने से पहले ही नरेंद्र मोदी से जयापुर की रिश्तेदारी की बातें हो रही थी। खबर यह भी है कि आरएसएस ने इस गांव को 2002 में ही गोद लिया था। इस गांव में एक भी मुस्लिम घर नहीं है, भूमिहार और पटेलों का गांव है। लेकिन मोदी जब जयापुर पहुंचे तो सभी वजहों को खारिज कर दिया। मैंने पसंद किया उसका एक बहुत छोटा सा कारण, और छोटा कारण ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया, उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मोदी ने हादसे की वजह से जयापुर गांव से बने अपने रिश्ते को अनमोल बताया। भावुक होते हुए कहा, जो रिश्ते दर्द से जुड़ते हैं वो जीवन भर चलते हैं। दर्द से जुड़े इस रिश्ते को अब मोदी एक नई शपथ के साथ निभाने जा रहे हैं। इस गांव को गोद लिया है, अब गांव वालों की भी उम्मीद बढ़ी है कि उनकी किस्मत संवर जाएगी। रीमा पराशर के साथ रोहित सिंह, जयापुर गांव, वाराणसी, आज तक। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद क्या हुआ गांव के प्रधान का हाल? कैसे मनाई खुशी गांव वालों ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयापुर जैसे लोगों का दिल ही जीतने गए थे। जैसे ग्राम प्रधान दुर्गा देवी मंच पे आए मोदी का स्वागत भाषण पढ़ने, मोदी ने खुद उठकर उनका माइक ठीक किया, उनकी तारीफ की और उनको दिलासा दिलाई कि उनके गांव की किस्मत अब पलटेगी। दुर्गा देवी सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन उनकी शख्सियत अचानक से बड़ी हो गई। उन्हें अब देश के प्रधानमंत्री भी जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। पुरुष नरेंद्र मोदी जी हमारे गांव में आए हैं। मैं प्रकट नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी है। दरअसल दुर्गा देवी उस गांव की प्रधान हैं जिसे प्रधानमंत्री ने गोद लिया है। आज जब प्रधानमंत्री वाराणसी के जयापुर गांव पहुंचे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात दुर्गा देवी से ही हुई। चौपर लैंड करते ही दुर्गा देवी ने ही उनका स्वागत किया था। पूछे कि आपका नाम क्या है? आप ही गांव की प्रधान हैं? उनका मेरा नाम दुर्गावती देवी है, हम ही गांव की प्रधान हैं। प्रधानमंत्री ने पहली मुलाकात में दुर्गा देवी से हालचाल जाना और उनके मायके के बारे में पूछा। और मंच पर जाकर के आप हमको पूछे, हम जब भाषण देकर खली आए वह किए, तब बोले कि आप बहुत अच्छा भाषण दी हैं, आप कितने तक पढ़ी हैं? तो हम बोले कि मैं 8वीं तक पढ़े हैं। जयपुर से गांव प्रधानमंत्री के जुड़ने से दुर्गा देवी काफी खुश हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका गांव आदर्श गांव जरूर बनेगा। रीमा पराशर के साथ रोहित सिंह, जयपुर, वाराणसी, आज तक। विशेष में बस